निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जालौन में कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें पूर्णतः बंद दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां बेवजह निकले लोगों को पुलिस कर्मियों द्वारा कड़ी हिदायत दी जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव में आज नामांकन वापसी के लिए प्रत्याशी के साथ उसके समर्थक को ही जाने की अनुमति दी गई है। प्रत्याशी अपने नामांकन पर्ची को दिखाकर अपना नामांकन वापस ले सकेगा। लॉकडाउन को देखते हुए विभिन्न जगहों पे नाकों पे जो है पुलिस ड्यूटियां लगाई गई है और सभी दुकानों को मेडिकल स्टोर के अलावा बंद रहने का निर्देशित किया गया है। सुबह 10 बजे तक सिर्फ दूध की दुकानों के लिए कहा गया था खोलने के लिए। और इसी के साथ साथ चूँकि इस लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, तो लगातार पूरे शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे एरिया है उनको सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। पूरे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया। ऐसे में सुनेल निवासी एक कलाकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता के लिए अनोखी पहल शुरू की है। उसके लिए सड़कों पर पेंटिंग बनाई है, लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे और बिना वजह सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कस्बे के निवासी JK आर्ट्स ने कस्बे के बस स्टैंड पर सड़कों पर कोरोना पेंटिंग बनाकर लोगों से कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की। इस पर पेंटर आर्ट्स ने कहा कि अगर लोगों का सहयोग मिला तो कस्बे के हर चौराहे पर मुहिम चलाकर कोरोना की पेंटिंग बनाई जाएगी। तौर से मैं लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटी सी पेंटिंग बनाकर लोगों को सीख देना चाहता हूं कि भाई लोग कोरोना से डरें, इसके नियम कानूनों का पालन करें और इस पेंटिंग के माध्यम से लोग जागरूक हों और लोगों तक मैसेज जाए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए यूपी सरकार ने 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया है। सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का जालौन में व्यापक असर देखने को मिला। जहां लोग घरों में कैद रहे तो वहीं DMSP ने खुद मौजूद रहकर दमकल गाड़ियों के जरिए रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। बता दें कि यूपी में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश सरकार ने इस दौरान सभी जिलों में सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में जालौन में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया गया। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद रहे। इसके अलावा जालौन के मुख्यालय उरई में जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने सैनिटाइजेशन कराने की कमान खुद ही संभाली। देखिए, शासन के निर्देशानुसार और शहर और प्रदेश में कोरोना की स्थितियों को देखते हुए 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य, सफाई, निर्वाचन संबंधी कर्मी या हमारे मीडिया कर्मी इत्यादि या जो यदि कोई शादी समारोह है तो शासन की गाइडलाइन के अनुसार लोगों की अनुमति को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियाँ जो है वो प्रतिबंधित है। और इसके अंतर्गत आज सभी सार्वजनिक स्थानों पर और विभिन्न मोहल्लों में कंटेनमेंट जोन में समस्त जनपद में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में कालाबाजारियों के हौसले इस कदर बुलंद हुए कि अभी लोग लॉकडाउन की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बाजारों में लोगों की आवाजाही देखने को मिली। लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए बाजारों में आए, मगर देखते ही देखते दाम आसमान छूने लगे। तंबाकू और गुटखा उत्पादों के दाम में दुगनी कीमत देखने को मिली, तो वहीं खाद, तेल, शक्कर आदि अन्य सामान
सामान्य जीवन के अति आवश्यक वस्तुओं में भी भारी उछाल देखने को मिली। शनिवार और रविवार सिर्फ 2 ही दिन के लॉकडाउन को भुनाने में कालाबाजारी जुट गए हैं। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन तक भी सूचनाएं पहुंच गई हैं, लेकिन इससे पहले ही शहर में कई बाजारों से सामान के ज़्यादा दाम लेने की शिकायतें आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमित आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें शनिवार को जिले में 283 कोरोना वायरस निकलकर सामने आए थे और वहीं शनिवार को 5 संदिग्ध और 1 कोरोना पॉजिटिव की भी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के साथ ही मौत के आंकड़े को बढ़ाने से रोकना भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के लिए एक चुनौती बन गया है। इसी को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रतन कुमार स्वामी ने राजकीय चिकित्सालय और कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण कर चिकित्सालयों की पीएमओ दिनेश वैष्णव से जहां चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, वहीं उन्होंने डॉक्टर अनीश जैन और डॉक्टर मनीष वर्मा पर चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मसालों में बेमिसाल सूर्यमुख के परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।